बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हदीस कुतुब का जब आगाज़ किया, सबसे पहले इसी हदीस को नकल किया, इन्नमल आमालु बिन्नियात। अब हम मदरसे में जमा हैं, हम भी यहाँ अपनी नीयतों को दुरुस्त कर लें तो हमें इस बैठने का अजर व सवाब, थोड़ी थोड़ी नीयत पर कितना अजर व सवाब। क्योंकि मैंने हदीस पढ़ी है, लगदवतुन फी सबीलिल्लाहि औ रौहतुन खैरुम मिनद दुनिया व मा फीहा। एक सुबह या एक शाम अल्लाह के रास्ते में लगा देना दुनिया व मा फीहा से बेहतर। ये नहीं कहा एक सुबह और एक शाम। अगर एक सुबह और एक शाम होता तो इससे पूरा दिन मुराद होता, 24 घंटे मुराद होते। 24 घंटे जो अल्लाह के रास्ते में रहेगा उसके बारे में यह फजीलत होगी। हदीस में वाव नहीं है, हदीस में औ है। लगदवतुन फी सबीलिल्लाहि औ रौहतुन, एक सुबह या एक शाम। इससे मुराद मुहद्दिसीन ने लिखा है कि 15 से 20 मिनट, 15 से 20 मिनट जो अल्लाह के रास्ते में आ गया, दुनिया व मा फीहा से बेहतर। अब हम इस मदरसे की चार दीवारी के अंदर बैठे हैं और असर से प्रोग्राम शुरू और रात 11 बजे तक हम बैठेंगे। इसमें हम अपनी नीयतों को अगर यही कर लें कि हम अल्लाह के रास्ते में बैठे हुए हैं, क्योंकि दीन की बात को सुनना, दीन की बात का कहना, दीन के बयान करना, ये अल्लाह के रास्ते के सवाब मिलते हैं। अब जब तक आप यहाँ बैठे रहेंगे आपको दुनिया व मा फीहा का सवाब मिलता रहेगा। और इस नीयत को दुरुस्त करने की वजह से हमारे अकाबिरीन, हमारे सरपरस्त जब आपको कहेंगे कहो सुभान अल्लाह, पहले आपकी नीयत दुरुस्त नहीं थी, आप यहाँ बैठे हुए थे और सुभान अल्लाह कह रहे थे, आपको एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहने का सवाब मिल रहा था। अब जब आपने अपनी नीयत को दुरुस्त कर लिया तो अब एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहेंगे, एक मर्तबा सुभान अल्लाह कहें, कितना सवाब मिलेगा। 2 हदीसें आपको बयान करता हूं। पहली हदीस मिशकात शरीफ में, प्यारे आका, प्यारे महबूब, आपकी अजमत, हमारे नन्हे मुन्ने से तालिब इल्म, उन्हें नात पढ़ी, सारा का सारा कुरान मेरे आका, मेरे महबूब, जर्रे जर्रे के महबूब, कतरे कतरे के महबूब, कंकर कंकर के महबूब, पत्ते पत्ते के महबूब, दरख्तों के महबूब, पहाड़ों के महबूब, सूरज चांद सितारों के महबूब, जमीन व आसमान के महबूब, फरिश्तों के महबूब, अल्लाह के महबूब, कुल कायनात के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं भी कुर्बान, मेरे माँ बाप भी कुर्बान, मेरे आला औलाद मेरे आका पर कुर्बान, मेरा सब कुछ मेरे महबूब पर फिदा। सारा का सारा कुरान ही आपकी अजमत है, आपकी नात है। और अहादीस यह तो है ही नात, क्योंकि मेरे महबूब की जुबान मुबारक से निकले हुए कलिमात हैं, आपकी जुबान से निकले हुए हैं, तो ये तो है ही सारा नात। तो मिशकात शरीफ की एक हदीस फरमाया, अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करना 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करना, इसका सवाब 7 लाख रुपए खर्च करने के बराबर। फिर इब्न माजा में एक हदीस जिसको कुतुबुल अक़ताब फजीलतुल शेख, शेखुल हदीस का नाम बोलो तो पूरी दुनिया के मशरिक में, मगरिब में, शमाल में, जुनूब में शेखुल हदीस का नाम आपके जुबान से निकला, फौरन तसव्वुरात में जो शख्सियत आएगी वो है हजरत मौलाना मोहम्मद ज़करिया कांदलवी, मुहाजिर मक्की मदनी, नव्वरल्लाहु मरक़दहु। अब और इनकी किताब फ़ज़ाइल अमाल कुरान करीम के बाद सबसे ज्यादा पढ़े जाने वाली किताब।
फज़ाइल आमाल में शेखुल हदीस ने एक उन्वान कायम किया, फज़ाइल ज़िक्र। फज़ाइल ज़िक्र में शेखुल हदीस ने एक हदीस बयान की और साथ हवाला भी लिखा, और रावी है उस हदीस के हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु। हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इरशाद फरमाते हैं, प्यारे आका प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिक्र करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से 7 लाख हिस्सा ज्यादा हो जाता है। अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करना 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब। अल्लाह के रास्ते में जिक्र करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से 7 लाख हिस्सा ज्यादा हो जाता है। फज़ाइल अमाल में शेखुल हदीस ने हदीस नकल की है और हवाला दिया है और रावी का नाम लिखा है। अब 7 लाख को 7 लाख के साथ ज़रब देना है। जिसने एक मर्तबा सुबहान अल्लाह कह दिया, पहले आम निस्बत से आप बैठे हुए थे और नियतों को दुरुस्त नहीं किया था, तो 1 का 1 मिल रहा था या 1 का 10 मिल रहा था, वो भी हदीस है। आम हालत में 1 के 10 और बाज को 1 के 20, बाज को 1 के 100 और 700 मर्तबा ज्यादा, वो आम हालत में था। और जब आपने नियत कर ली कि मैं अल्लाह के रास्ते में हूं, तो अब 1 का 700 नहीं है, अब 700 को 1 का यानी 1 रुपया खर्च किया, 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब। और जिक्र करना अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से 7 लाख हिस्सा ज्यादा हो जाता है। अब 7 लाख को 7 लाख के साथ ज़रब देना है। अब जवाब क्या आएगा? 7 लाख को जब 7 लाख के साथ ज़रब दिया, उसका जवाब क्या होगा? हमारे तबलीग वाले कहते हैं, पहले कहते थे, बयान करते थे, 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहोगे 49 करोड़ सुबहान अल्लाह का सवाब। 1 मरतबा अल्हम्दुलिल्लाह कहोगे 49 करोड़ अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब। 1 मरतबा अल्लाहु अकबर कहोगे 49 करोड़ अल्लाहु अकबर का सवाब। लोग पूछते थे ये कहाँ लिखा हुआ, ये हदीस कहाँ है? और मैंने 2 हदीसों को हवाला दे दिया और मैं बयान करता हूँ, मैं कहता हूँ 49 करोड़ तो बहुत पीछे रह गई। 49 करोड़ ये तो बहुत पीछे रह गई। ये जो मैंने हदीस आपको सुनाई है, इसमें 49 करोड़ नहीं, 2 नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 1000 नहीं, 2049 करोड़ आ गए। इसमें 7 लाख को 7 लाख के साथ ज़रब देना है। और ज़रब देने का कायदा कुलिया है, सिफरों को आपस में जमा कर दो। लाख में 7 सिफर हैं, उसमें भी 7 सिफर है, इसमें भी 7 सिफर है। इन 7 सिफरों को आपस में जमा कर दो। अब ये 7 14 सिफरे बन गए और 7 को 7 के साथ ज़रब दिया, 49 बन गए। 49 लिख के आपने 14 सिफरे डालने हैं। अब ये जवाब जब आएगा, इसमें कैलकुलेटर तो फेल हो जाएंगे। अब ये जवाब इसका आएगा 4 खरब 90 अरब। 4 खरब 90 अरब। 1 मरतबा सुबहान अल्लाह का सवाब। 4 खरब 90 अरब। हदीस सुना दी मैंने फज़ाइल ज़िक्र में, हदीस नंबर तकरीबन 10। हज़रत सहल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रावी क्या लिखते हैं, हुज़ूर अलैहि सलातो व सलाम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह के रास्ते में जिक्र करना, अल्लाह के रास्ते में खर्च करने से 7 लाख हिस्सा ज्यादा हो जाता है। और वो हदीस मिशकात की पहले बयान कर दी, अल्लाह के रास्ते में 1 रुपया खर्च करना 7 लाख रुपए खर्च करने का सवाब है। लिहाजा 7 लाख से 7 लाख हिस्सा ज्यादा हो गया। अब 7 लाख को 7 लाख का साथ ज़रब देना है, 4 खरब 90 अरब। जब ये कहेंगे नात खान कहो सुबहान अल्लाह, आप कहेंगे सुबहान अल्लाह। 1 मरतबा सुबहान अल्लाह कहने से 4 खरब 90 अरब सुबहान अल्लाह का सवाब। जब ये कहेंगे कहो अल्हम्दुलिल्लाह, अब आपको 4 खरब 90 अरब अल्हम्दुलिल्लाह का सवाब। जब आपको कहेंगे कहो अल्लाहु अकबर, 4 खरब 90 अरब अल्लाहु अकबर का सवाब। और ये जो तिलावत है, क्या ये जिक्र नहीं है?
ये तलबा पढ़ते अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, क्या ये जिक्र नहीं है? कुरान भी तो जिक्र है। जो हमारे भाई ने तिलावत की, क्या इसने जिक्र नहीं किया? ये भी तो जिक्र है। इसका भी एक एक लफ्ज पर 4 खरब 90 अरब नेकियों का सवाब। प्यारे आका प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात, आपका तज़किरा, क्या ये जिक्र नहीं है? ये भी तो जिक्र है। मेरे महबूब का तज़किरा भी जिक्र है। इस जिक्र पर भी आपको क्या मिलेगा? 4 खरब 90 अरब नेकियां एक एक बोल पर। ये तबलीग वाले जो भाई कहते हैं दावत दो, दावत का माहौल बनाओ, क्या वो जिक्र नहीं है? वो ये कहते हैं अल्लाह से होता है, क्या ये जिक्र नहीं है? ये भी तो जिक्र है। इस पर भी एक एक लफ्ज पर 4 खरब 90 अरब नेकी का सवाब। तो अब मेरे आका का तज़किरा घर घर में होना चाहिए। मेरे महबूब का तज़किरा सुबह शाम होना चाहिए। कुरान करीम का तज़किरा, कुरान करीम की तिलावत हर जुबान पर आम होनी चाहिए। हर घर से तिलावत की आवाज़ आनी चाहिए। तो इस पर मैं आखिर में, क्योंकि मैं आया हूँ रायविंड से, रायविंड वालों की आखिरी तश्कील होती है, तश्कील पर बात ख़त्म होती है। मैं आखिर में तश्कील ये किया करता हूँ, सारे भाई, ये जो तबलीग वालों का एक ऐलान है ना, तबलीग वाले जो ऐलान करते हैं, क्या ऐलान करते हैं? हजरात एक ऐलान सुनिए, मेरी और आपकी, सारे इंसानों की, दुनिया और आखिरत की पूरी कामयाबी अल्लाह ताला ने पूरे के पूरे दीन में रखी है। ये पूरा का पूरा दीन मेरी जिंदगी में आ जाए, ये पूरा का पूरा दीन आप सबकी जिंदगी में आ जाए, इसके लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत शर्त है। इस मेहनत के लिए मैं भी अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार हूँ, आप भी अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए तैयार हो जाएं। ये उनका ऐलान है। फिर आगे दावत जितनी मर्जी दावत चला दो। तो मैं अक्सर आखिर पे तश्कील करता हूँ, ये ऐलान तो हमारा बच्चा, बूढ़ा, जवान, मर्द, औरत, हर एक को सीखना है। हमारे बच्चों को भी ऐलान सीखना है। जब हमारे छोटे छोटे बच्चे ये नन्ही मुन्नी जुबान से कहेंगे मेरी और आपकी, सब इंसानों की, दुनिया और आखिरत की कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है, क्या दिल के अंदर दीन की अजमत नहीं उतरेगी? जब ये नन्ही मुन्नी जुबान से सुबह शाम ये कहेगा देखो मेरी कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है, अल्लाह की अजमत बच्चे बच्चे के दिल में उतरेगी। औरतों की जुबान से जब ये अल्फाज जाहिर होंगे कि मेरी कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है, सुबह शाम जब दावत होगी तो दीन की आजमत दिल में उतरेगी, कुरान की आजमत दिल में उतरेगी, हदीस की आजमत दिल में उतरेगी। तो ये बोल घर के बच्चों को भी याद करवाने, ये बोल खुद अपने आप भी खुद भी याद करने, अपनी औरतों को भी याद करवाने, जवान है, बूढ़ा है, हर एक को ये बोल याद करवाने, और याद करवा के सुबह शाम घर में बोलना। छोटे बच्चों को कहें देख भाई मेरी आपकी कामयाबी अल्लाह ने दीन में रखी है, दीन जिंदगी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाली मेहनत से आएगा, ताकि मेहनत की आजमत दिल में उतरे। ये मेहनत जिंदगी में, इसको चालू करने के लिए, जिंदगी में पैदा करने के लिए अल्लाह के रास्ते में निकलना पड़ेगा। अल्लाह के रास्ते में निकलने के लिए मैं भी तैयार हूँ, आप भी नियत करें। जब बंदा इरादा करता है, इरादा करने पर नेकी मिल जाती है। हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर अल्लाह ने एक किताब नाजिल की, उस किताब में हजरत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आप हजरात का तज़किरा पढ़ा, और वो तज़किरा पढ़ के दुआ की अल्लाह ताला से, या रब्बी अजिदु फिल अलवाहि उम्मतन इज़ा हम्मा अहदुहुम बिहसनतिन लम यअमलहा कतबल्लाहु हसना। बहुत सारे फजाइल पढ़े, मैंने इस मौके के एतबार से सिर्फ एक जिक्र किया। आए मेरे रब, मैंने अपनी किताब में, किताब के औराक में, अल्फाज में एक ऐसी उम्मत का तज़किरा देखा है, इज़ा हम्मा अहदुहुम बिहसनतिन लम यअमलहा कतबल्लाहु हसना। वो एक नेकी का इरादा करेगी, लम यअमलहा, भी अमल नहीं करेगी, कतबल्लाहु हसना, उसके अमाल नामे में नेकी का अजर लिख दिया जाएगा। अब आपने अल्लाह के रास्ते में वही इरादा कर लिया,
तो एक नेकी का अजर लिखा जाएगा इरादा करने पे, क्योंकि ये भी तो अल्लाह का जिक्र है, दावत अल्लाह का जिक्र है। तो आपको 4 खरब 90 अरब नेकियों का सवाब। तो आप नियत करो, हाथ खड़ा करके बताओ ये तबलीग वालों का ऐलान कौन कौन याद करेगा। और सुबह शाम बच्चे भी, बड़े भी, जवान भी, कम से